2020 दिल्ली दंगा केस में शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। बाकी 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है जमानत। रोहतक के सुनारिया जेल से 15वीं बार बाहर आया राम रहीम। 40 दिन की मिली है पैरोल। पिछली बार भी 15 सितंबर को 40 दिन की पैरोल मिली थी। दिल्ली विधानसभा परिसर में आम आदमी पार्टी के विधायकों का प्रदर्शन हुआ। मास्क लगाकर विधानसभा पहुंचे विधायकों ने प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरा। दिल्ली विधानसभा के शीत सत्र का पहला दिन रहा हंगामेदार। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एलजी के अभिभाषण के दौरान प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए कार्यवाही का बहिष्कार किया। मास्क लगाकर परिसर में गांधी प्रतिमा के नीचे प्रोटेस्ट किया। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी का बड़ा आरोप, कहा कि हमें मास्क पहनकर जाने की वजह से विधानसभा से निकाल दिया गया। प्रदूषण को लेकर गलत आंकड़े पेश कर रही है बीजेपी सरकार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बुलडोजर एक्शन। महाकालेश्वर मंदिर मार्ग पर बने अवैध होटल्स को ध्वस्त किया गया। बेंगलुरु में धार्मिक जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हो गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने पुलिस से शिकायत की। यूपी के संभल में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा एक्शन। डीएम और एसपी के नेतृत्व में बिजली विभाग की टीम ने कई घरों और धार्मिक स्थलों पर छापा मारा। गोवा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप के कमीशनिंग समारोह में शामिल हुए। कहा कि गलती से भी दुश्मन ने भारत की ओर देखा तो कोस्ट गार्ड उसे देखने लायक नहीं छोड़ेंगे। सोमनाथ मंदिर के 1000 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का संदेश। ब्लॉग में लिखा कि 1000 साल बाद भी अडिग है सोमनाथ। मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं। 11 जनवरी को सोमनाथ जाएंगे पीएम मोदी। 8 से 11 जनवरी तक सोमनाथ में कई आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। यूपी के लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। कहा कि उन्होंने भगवान राम के लिए अपनी सत्ता तक कुर्बान कर दी। लखनऊ में 11 बजे होगी कल योगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। ऐसे में सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक कल होने जा रही है। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट का बड़ा झटका। मुंबई की पूर्व मेयर शुभा राउल ने थामा बीजेपी का दामन। टिकट बंटवारे को लेकर शुभा राउल नाराज थी। बीजेपी के नेता संगीत सोम को बम से उड़ाने की धमकी। बंगला भाषा में मैसेज के जरिए धमकी दी गई है। संगीत सोम ने अधिकारियों को भेजी है नंबर की डिटेल्स। झारखंड दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। दुमका में पूरे परिवार के साथ वासुकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। वेनेजुएला पर अमेरिकी स्ट्राइक का भारत में भी विरोध हुआ। चेन्नई की सड़कों पर उतरकर सीपीआईएम कार्यकर्ता ने अमेरिकी कार्रवाई पर जताया विरोध। हरिद्वार में भीषण आग लगने से 4 दुकानें जलकर यहां पर राख हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाखों के नुकसान का अनुमान है। यूपी के लखनऊ में कुत्ते को मारने को लेकर विवाद हो गया। कुछ लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। अस्पताल कर्मियों को जान से मारने की धमकी दी। हरियाणा के नूंह से गिरफ्त में 1 लाख का इनामी बदमाश। मुठभेड़ में हुआ घायल। लूट, डकैती, मर्डर जैसी कई वारदातों को दे चुका है अंजाम। यूपी के आगरा में घने कोहरे के कारण आपस में टकराई 7 गाड़ियां। हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 से अधिक लोग घायल हुए। राजस्थान के सीकर में दर्दनाक हादसा। घने कोहरे की वजह से खाटू श्याम आ रही 2 कार आपस में टकरा गई। 3 युवकों की मौत की जानकारी। एमपी के खरगोन में किडनैप किए गए 6 साल के बच्चे का पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है। तांत्रिक क्रिया के लिए बच्चे का अपहरण किया गया था। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नासिक में तेंदुए ने खेत में खाना खा रहे किसान पर हमला कर दिया। खुद को बचाने के लिए कुएं में गिरा किसान। तेंदुए ने भी कुएं में छलांग लगा दी। दोनों की मौत हो गई। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर काशीपुर में प्रदर्शन हुआ। मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्रों ने निकाला मशाल जुलूस। छात्र बोले, अंकिता को नहीं मिला अब तक इंसाफ। उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। कथित वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग को लेकर दिल्ली में और उत्तराखंड में प्रदर्शन किया गया।
अंकिता हत्याकांड में एक वीआईपी के नाम होने का दावा एसआईटी ने खारिज किया। हरिद्वार के एसपी ग्रामीण शेखर सुवाल ने इस दावे को खारिज किया है। कहा है कि मामले में नहीं था कोई वीआईपी का नाम। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया। 1 जनवरी को लूटपाट के दौरान दंपति को मारी थी गोली। बुलंदशहर में आरएलडी नेता मरहूम हाजी आलिम की भतीजे की पीट कर हत्या। बाग की जमीन को लेकर कहासुनी हुई थी। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल की तैनाती है। बिहार के हाजीपुर में पुलिस वालों पर चोरी का आरोप लगा है। छापेमारी के दौरान चोर के घर से 2 किलो सोना, 6 किलो चांदी और लाखों रुपए कैश चोरी किया गया। एसपी ने थाना अध्यक्ष और दारोगा को निलंबित कर दिया है। लखनऊ में ई रिक्शा चालक का स्टंट करते वीडियो हो रहा वायरल। अपने साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाला। ट्रैफिक पुलिस दिखी नदारद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई जोरदार बर्फबारी। चारों तरफ नजर आई बर्फ की सफेद चादर। लगातार टूरिस्ट की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सड़कों पर बर्फ जम जाने से हो रहे हादसे। भी फिसलकर सड़क से नीचे गिरी सैलानियों की एक कार। राहगीरों ने उनकी जान बचाई। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी के बाद पेड़, घर की छतों और पहाड़ियों पर भी बर्फ की मोटी परत जम गई है। होटल्स और रिजॉर्ट के ऊपर भी बर्फ ही बर्फ। बर्फ की चादर में लिपटी बाबा केदार की नगरी केदारनाथ। पहाड़ियों पर जमी बर्फ। रुक रुक कर बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।